जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली प्राइम में जर्नल एंट्री बिल्कुल बेसिक लेवल से करना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट ऑप्शन में जाकर के और एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी दोस्तों हम ABC नाम से बना लेते हैं। स्टेट यहाँ से बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्री इंडिया, और पिन कोड डालते हुए इसे इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा। Ctrl+A बटन से इसे सेव कर सकते हैं और आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाएंगे। अगर आपके पास पहले से टैली प्राइम की कोई कंपनी है तो आप उसे ऑन कर लीजिए। टैली प्राइम का फर्स्ट स्क्रीन, जिसको होम स्क्रीन बोलते हैं, यही आपको दिखाई देगा। अब इसमें एंट्री करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन के वाउचर ऑप्शन में जाना होता है, तो चलिए हम वाउचर ऑप्शन में चले जाते हैं। अब वाउचर ऑप्शन में जाने के बाद अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कौन सा बनाना है, कौन से क्वेश्चन की एंट्री करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ है, महावीर ने 1/4/2005 को 2 लाख रुपये नगद राशि से व्यापार आरंभ किया। यानी महावीर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपये से महावीर ने एक व्यापार स्टार्ट किया है कैश पूंजी लगा करके। तो चलिए इसकी एंट्री हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसकी एंट्री करने के लिए टैली प्राइम को हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ से रिसिप्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे, क्योंकि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री रिसिप्ट में होती है। रिसिप्ट में जाने के बाद सबसे पहले आपसे क्रेडिट पूछा जाएगा, तो यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम होगा कैपिटल। तो यहाँ से कैपिटल के नाम से हम एक लेज़र बनाएंगे, CAPA। अब दोस्तों ये कैपिटल का जो लेज़र है वो अंडर कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप से आपको कैपिटल अकाउंट को ही चूज़ करना है और इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको कैपिटल दिख जाएगा। अमाउंट 2 लाख से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 लाख अमाउंट डाल लेंगे। अब ये पैसा हम कैश के रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कैश लगा लेते हैं और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पहली एंट्री आपकी हो जाती है। दूसरी एंट्री है, उसने गणेश से इतना रुपये का माल खरीदा, यानी ही परचेज गुड्स ऑफ 30,000 फॉर कैश। कैश के रूप में गणेश से उसने 30,000 का माल खरीदा। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम चले जाते हैं फिर से अपने टैली प्राइम में। परचेज की एंट्री करनी है, तो हम यहाँ से चले जाएंगे परचेज में। परचेज में जाने के बाद ये एंट्री जो मुझे करनी है वो केवल यहाँ पे 30,000 रुपया दिया हुआ, यहाँ पे ना क्वांटिटी है ना ही यहाँ पे रेट दिए हुए हैं, सिर्फ अमाउंट दिए हुए हैं 30,000 रुपया। ठीक है, तो इसकी एंट्री मुझे करनी है। तो हम इसे 2 तरीके से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम एंट्री कर सकते हैं डेबिट क्रेडिट में, जिसको हम यहाँ पे डबल एंट्री मोड बोलते हैं, या फिर हम इसे सिंगल एंट्री मोड में भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, यहाँ से टैली प्राइम को हम ओपन करते हैं, F9 हम परचेज पे क्लिक करते हैं तो ये परचेज खुलता है। अब इस मोड को देखें तो ये 3 मोड में परचेज खुलता है। जैसे कि हम यहाँ पे चेंज मोड पे क्लिक करें तो देखिए आइटम इनवॉइस इस तरह से खुलेगा, जिसमें नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट शो करेगा। चेंज मोड पे जाएंगे तो अकाउंटिंग इनवॉइस ये इस तरह से शो करेगा, पार्टिकुलर्स, रेट और अमाउंट, सिर्फ यही चीज़। और अगर आप जिसमें रेट नहीं पूछता है, सिर्फ अमाउंट पार्टिकुलर में नाम डालिएगा, अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड नंबर, ये जो ही परचेज गुड्स फॉर RS 30,000 फॉर कैश, ये आप इस मोड में भी बना सकते हैं, इस मोड में भी बन जाएगा आपका। और आप अगर चेंज मोड पे जाते हैं तो ये वाउचर मोड पे भी क्लिक करते हैं तो इस मोड में भी बन जाएगा। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन इस मोड में आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, जिसको आइटम इनवॉइस मोड बोलते हैं, इसमें नहीं बनेगा। तो चलिए हम किसी एक मोड में इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो इसके लिए हम एज वाउचर मोड में ही चले जाते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हम डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं आज का। सबसे पहले क्रेडिट पूछेगा, तो परचेज करते हैं तो पैसा जाता है मेरा, तो क्रेडिट में कैश हो जाएगा, हम इसे कैश डाल लेंगे। तो कैश हम यहाँ पे अगर देखें तो पहले एक बार क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि उसने गणेश से कैश के रूप में, मतलब ये सामान खरीदा हुआ, माल नगद है, तो हम यहाँ पे कैश ही डालेंगे। ठीक है, कैश इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब कैश कितना है, 30,000 का है, तो यहाँ पे हम 30,000 रुपया डाल लेते हैं, फिर इंटर करते हैं। क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, तो आपको क्रिएट में जाकर के एक लेजर बनाना होगा परचेज के नाम से। अब ये परचेज का लेजर अंडर कहाँ डालिएगा आप, तो परचेज का लेजर अंडर डालिएगा परचेज अकाउंट में, और परचेज अकाउंट में डालने के बाद इसे यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, GST की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए इसे भी हम करेंगे यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटर और एक्सेप्ट। तो अगर हम बैलेंस शीट आपको एस्केप करके दिखाएं, एस्केप से बैक जाना है गेटवे ऑफ टैली में, बैलेंस शीट पे जाकर के इंटर करेंगे, ऑल्ट F1 करेंगे डिटेल देखने के लिए, या फिर यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है आपको। अगर हम देखें तो कैश इन हैंड में 1,70,000 रुपया दिखा रहा है, जबकि हमने 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था कैपिटल, क्योंकि 30,000 से हम यहाँ पे परचेज कर लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 30,000 दिखाएगा यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुरेश को 20,000 रुपया नगद दिया गया। सुरेश को 20,000 रुपया नगद दिया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये पैसा पेमेंट किया जा रहा है 20,000 रुपया सुरेश को। यहाँ पे अगर आप सोच रहे होंगे कि गणेश से माल जो खरीदा गया है, तो दोस्तों कैश खरीदा गया, इसलिए गणेश की कोई मतलब नहीं है, हमने गणेश का जिक्र नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे सुरेश को 20,000 रुपया नगद दिए जा रहा है, पेड किए जा रहे हैं, कोई भी चीज़ का पैसा होगा। तो हम टैली प्राइम में जाएंगे पेमेंट करने के लिए, हम चले जाएंगे बैक, कहाँ पे, वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद यहाँ से पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट हम कर रहे हैं सुरेश को, तो सुरेश को पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सुरेश का एक लेज़र बनेगा। तो हम क्रिएट में जा करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम यहाँ पे एक लेज़र बनाएंगे सुरेश के नाम से। अब सुरेश का लेज़र कहाँ जाएगा, तो सुरेश को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं तो इसकी लेज़र संडी क्रेडिटर में जाएगा। परचेज कीजिए या पेमेंट कीजिए, संडी क्रेडिटर में जाएगा, ठीक है। इंटर करने के बाद बिल बाय बिल को यस रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर, 20,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, तो 20,000 रुपये हम यहाँ पर डाल लेते हैं। और यहाँ पे ऑन अकाउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी चीज़ का पैसा नहीं है, ठीक है ना, मुझे एडवांस ही पेमेंट कर रहा है। तो ये अगर किसी चीज़ के लिए एडवांस करते तो एडवांस डालते, बिकॉज ये ऑन अकाउंट है, तो हम ऑन अकाउंट डाल करके इसे कैश के रूप में डालेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हम कोई भी चीज़ का पैसा इसे दे रहे हैं 20,000 रुपया। ये आपका हो गया। बैक जा करके अगर हम यहाँ से बैलेंस शीट पे जाते हैं, तो अल्ट F1 हम प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 185 कैश में बचा हुआ है मेरे पास। मैंने यहाँ पे 30,000 का सामान जो है परचेज करके रखा। लाइबिलिटीज़ के रूप में मैंने संडी क्रेडिटर एक 20,000 रुपया किसी को पे किया है, सुरेश को। ये मेरा करेंट एसेट में लाइबिलिटीज़ है, मतलब ये पैसा मुझे किसी न किसी दिन सुरेश से लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाएगा, और कैश में मेरे पास 1.5 लाख रुपया ही बचा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम एंट्री करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 600 रुपये का किराया, सॉरी ये वाला क्वेश्चन। इस डेट को उसने 4,000 रुपये का माल मोहन को बेचा। अब मोहन को माल बेचना है 4,000 रुपये में, लेकिन इस हिंदी वाले में तो क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन अगर इंग्लिश वाला वर्ड पढ़े आप, तो गुड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट RS 4,000। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। दोस्तों ये उधार सामान मोहन से बेचा जा रहा है, ठीक है, ये कैश में नहीं बेचा जा रहा है, उधार में बेचा जा रहा है। तो चलिए हम उधार बेच लेते हैं, किससे, मोहन से। इसके लिए हम एस्केप से बैक जाएंगे, वाउचर में जाएंगे। बेचने के लिए सेल्स में जाना होता है, तो हम यहाँ से सेल्स में जाएंगे। सेल्स में जाने के बाद ये मोहन से सामान हम बेच रहे हैं, तो मोहन से सामान बेच रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उधार बेच रहे हैं। तो उधार बेच रहे हैं तो हम यहाँ से सेल्स में चेंज मोड पे जा करके, और एज वाउचर या अकाउंटिंग मोड, दोनों में से किसी एक मोड में आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो हम चलिए अकाउंटिंग मोड में एंट्री कर लेते हैं। पार्टी नेम में हम मोहन डालेंगे, तो क्रिएट ऑप्शन में जाके इंटर करते हैं और एक मोहन के नाम से हम लेज़र बनाते हैं। अब मोहन से हम सामान बेचेंगे, तो इसका लेज़र चला जाएगा संडी डेटर्स में, और यहाँ पे बिल बाय बिल ऑप्शन यस रहेगा। दोस्तों ये बिल बाय बिल ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप F11 यहीं पे कीजिएगा, F11 करने के बाद इनेबल बिल बाय बिल एंट्री को यस कर लीजिए। अगर ये ऑप्शन नो रहेगा तो ऑप्शन यस नहीं दिखाई देगा वहाँ पे। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो F11 करके इनेबल बिल बाय एंट्री को यस करते हुए कंट्रोल से इसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑफकोर्स बिल बाय बिल आपको दिखाई देगा। इंटर करके इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। मोहन से सामान बेच रहे हैं, तो मोहन का डिटेल अगर डालना हो, एड्रेस वगैरह, कि इन फ्यूचर कभी मोहन पैसा लेके ना भाग जाए, उसका डिटेल्स मुझे चाहिए, तो आप इस एड्रेस में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मोहन के लेज़र को सेलेक्ट कर लेना है, फिर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद पार्टिकुलर आपका आइटम यहाँ पे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे तो सेल्स कर रहे हैं, तो आप सेल्स के नाम से एक लेज़र बना सकते हैं जो कि सेल्स अकाउंट में जाएगा। तो आपको यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाना है, लेज़र बनाना है सेल्स के नाम से, सेल्स गुड्स भी लिख सकते हैं। ये लेज़र चला जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में, और इसे आप यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल और GST भी नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि GST में कोई चर्चा नहीं है इसमें, तो हम GST नहीं डालेंगे। और अमाउंट डालेंगे कितने का है, उधार हम सामान मोहन से बेच रहे हैं 4,000 रुपये का, तो यहाँ पे हम 4,000 डालेंगे। इंटर करेंगे। अब ये छोटा सा एक बिल वाइज का ऑप्शन आपको दिखेगा। ये तब दिखता है जब आप मतलब विदाउट वर्क, मतलब होता है ना कि एक एडवांस में पैसा दे रहे हैं, चाहे ऑन अकाउंट दे रहे हैं, तो ये पूछता है, या फिर आप किसी से उधार खरीदे या बेच रहे हैं, या पैसा आप किसी से जो उधार खरीदे बेचे हैं उससे ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो उधार के सिचुएशन में ये ज़्यादातर होता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बिल वाइज डिटेल्स का। तो यहाँ से हम उधार बेच रहे हैं, तो न्यू रेफरेंस को डालेंगे। बिल नंबर यहाँ का ऑटोमेटिक यहाँ शो कर जाता है। अगर आप नाम भी लिखना चाहते हैं तो बिल नंबर के पास में आप यहाँ पे मोहन का नाम भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों ये एंट्री भी आपकी हो जाती है। अगर हम एस्केप से बैक जाकर अगर बैलेंस शीट को चेक करते हैं, अल्ट F1 हम प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको उधार की एक बिक्री हो गई, राइट। यहाँ पे 4,000 की आपके पास कैश इन हैंड में 1.5 लाख रुपया ही बचा हुआ है, 4,000 रुपया ये आपको मिला नहीं,
ठीक है। तो ये आपका सन्डी डेटर्स यहाँ पे भी एक शो करेगा, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो 30,000 का सामान था वो कम होकर के और 26,000 का हो गया। अब मुझे 4,000 रुपया ये पैसा लेना है, जब भी लेना हो तो हम आगे की चर्चा करेंगे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो। फिर से वापस हम एस्केप से गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे और अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 600 रुपया किराए के रूप में देना है, तो हम टैली प्राइम में चलेंगे, फिर वाउचर में जाएंगे, पेमेंट करने के लिए हम पेमेंट में जाएंगे। अब यहाँ पे रेंट के नाम से हम एक लेज़र बनाएंगे, तो क्रिएट में जाएंगे, इंटर करेंगे और लेज़र बनाएंगे हम रेंट के नाम से। रेंट का लेज़र चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, क्योंकि ये खर्चा है आपके लिए, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालते हुए जीएसटी को भी नॉट अप्लीकेबल करते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अमाउंट कितना देना है, तो 600 रुपया मात्र रेंट के लिए देना है और ये पैसा कैश में देना है, तो हम कैश में डाल करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये रेंट की भी पेमेंट आपकी हो जाती है कैश के रूप में। और है रामचंद्र से उधार माल खरीदा 5,000 रुपये का। अब मान लिया जाए मुझे कहीं से हम परचेज़ कर रहे हैं जिसमें उधार करना है रामचंद्र से, ठीक है, 5,000 रुपये का। तो हम यहाँ से चले जाते हैं, फिर टैली में परचेज़ करने के लिए परचेज़ में जाना होता है। अब ऑफकोर्स यहाँ पे आपका चेंज मोड किया हुआ है अकाउंटिंग मोड, तो हम इसी में एंट्री कर लेंगे, राइट। तो इसमें एंट्री करने के लिए हम बैक जाते हैं, यहाँ से सप्लायर्स इन्वाइस नंबर डाल लेंगे, जो मेरा इन्वाइस नंबर होगा, डेट डाल लेंगे और रामचंद्र का यहाँ पे लेज़र बना लेंगे, तो क्रिएट में जाएंगे और नाम लिखेंगे। अब ये लेज़र परचेज कर रहे हैं उधार, तो इसकी चले जाएगी लेज़र सन्डी क्रेडिटर में और बिल बाय बिल ऑप्शन यस रहेगा। अगर दोस्तों यहाँ बिल बाय बिल की ऑप्शन नहीं दिखाई दे रही है तो थोड़ा देर पहले भी मैंने चर्चा किया था F11 और यहाँ से इनेबल बिल बाय बिल को यस कर लेंगे, राइट। फिर कंट्रोल से सेव करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ बिल बाय बिल दिखाई देगा। इंटर करने के बाद अगर रामचंद्र का आप परचेज कर रहे हैं उनका डिटेल्स अगर डालना हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लेज़र डालेंगे रामचंद्र का, इंटर करके नीचे आएंगे। परचेज का लेज़र ऑफ कोर्स मेरे पास बना हुआ है, तो हम यहाँ पे परचेज ही डाल लेंगे। कितना का सामान हम परचेज कर रहे हैं तो ये देख लेते हैं। तो रामचंद्र से उधार माल खरीदा, तो रामचंद्र से हम उधार माल खरीद रहे हैं 5,000 रुपये का, तो हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं रामचंद्र से 5,000 का, तो हम यहाँ पे 5,000 डाल लेते हैं। इंटर करके यहाँ पे बिल वाइज को भर लेते हैं, न्यू रेफरेंस, यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं या बिल बाई बिल के थ्रू यहाँ पे ऑटोमेटिक बिल नंबर जनरेट हो जाएगा। इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हम बैक जाकर के बैलेंस शीट को चेक करें तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में क्या दिखाएगा, ऑल्ट F1 प्रेस कर रहे हैं तो देखिए अब आपके पास 26,000 का था, 5,000 का माल खरीदे, 31,600 का हो गया और कैश इन हैंड में पैसा आपके पास इतना हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सारे चीज़ अपडेट ऑटोमेटिक होते रहेंगे। अब हम बैक चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मैंने 600 रुपया रेंट भी पे किया है, इसलिए 600 रुपया वहाँ से पेमेंट में भी कटा होगा मेरा। अगला देखते हैं, भवन खरीदा गया 12,000 रुपये का, परचेज बिल्डिंग फिक्स एसेट के लिए है, ये अपने बिल्डिंग के लिए, मतलब कोई मेरा फिक्स एसेट है जिसमें हम बिजनेस वगैरह करेंगे। तो हमने एक 12,000 रुपये का बिल्डिंग खरीदा, इसमें छोटा अमाउंट है, तो भवन खरीदा 12,000 रुपये का, बिल्डिंग परचेज RS 12,000। तो यहाँ से हम चलते हैं टैली प्राइम में और वाउचर में चलते हैं। परचेज की एंट्री, ये जो है आपका फिक्स एसेट है, तो इसकी एंट्री आप पेमेंट में भी कर सकते हैं या परचेज में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में जहां मन करे वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। कैश के रूप में एंट्री है तो हम परचेज में भी कर ले या फिर पेमेंट में भी कर ले, तो चलिए परचेज में ही कर लेते हैं। सप्लायर्स नंबर, चलिए इसे पेमेंट में एंट्री कर लेते हैं, बिकॉज इसमें ये सामान किसी दुकान से थोड़ी ना खरीदना है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो इसे हम परचेज में कर लेंगे, यहाँ सॉरी पेमेंट में कर लेंगे। तो हम पेमेंट में चले जाते हैं। पेमेंट में जाने के बाद ये पैसा जो है यहाँ पे बिल्डिंग के रूप में खर्च कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे डालेंगे हम बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग भी डाल सकते हैं लेजर के रूप में, LAND, लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये लेजर चला जाएगा फिक्स एसेट में, तो फिक्स एसेट में डालते हुए GST को नॉट अप्लीकेबल करेंगे क्योंकि GST इसमें चार्ज नहीं करना है और इसे एक्सेप्ट करना है। कितने का है तो अमाउंट हम एक बार देख लेते हैं, 12,000 रुपये का, तो यहाँ पे 12,000 रुपये हम बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, कैश में करना है, तो कैश करते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आपका परचेज हो जाता है, यानी हमने खरीद लिया लैंड एंड बिल्डिंग, इतना रुपये इन्वेस्ट किया। अब अगर दोस्तों टैली प्राइम में चलते हैं, बैक चलते हैं और यहाँ से बैलेंस शीट देखते हैं, ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं तो डिटेल यहाँ पे आपको सारी चीज़ दिखाएंगे इस तरह से। तो ये जो क्वेश्चन था इसे हमने आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, टोटली चीज़ आपका क्लियरली बन चुका है। तो ये आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे दिखाएगी जिसमें कैश इन हैंड में आपके पास 1,37,400 रुपया बचा हुआ है। डेटर्स आपका है एक 4,000 का, एक क्रेडिटर्स है जो लाइबिलिटीज़ है आपका, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ है सन्डी क्रेडिटर्स 15,000 का, और यहाँ पे आपका 12,000 फिक्स एसेट के रूप में बिल्डिंग में दिख रहा है आपका,
और बाद बाकी आपका एसेट्स जो है कुल 41 दिख रहा है। आपने कैपिटल स्टार्ट किया था 2 लाख से, तो टोटली चीज़ यहाँ पे दिखेगा। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी देखना चाहते हैं, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो ये डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगी। हम रेंट के रूप में 600 रुपये एक्सपेंसेस किया है। नेट लॉस अभी 31,600 दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास कुछ सामान भी बचा हुआ है अभी बेचने के लिए, ठीक है, 4000 का सामान बेचे हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों हम ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ से डे बुक में, तो नॉर्मली जितने सारे आप क्वेश्चंस बनाए हैं वो क्वेश्चंस दिखेंगे। अगर डिटेल्स देखना है ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो यहीं पे आपको डिटेल दिखेगा, या फिर इंटर करके आप इसे फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर एडिटिंग भी करना होता है कोई चीज़, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह गलत हो गया, अमाउंट वगैरह गलत हो गया, तो आप इसी जगह पे जा करके यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों ट्रायल बैलेंस देखना होता है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आप जाते हैं और यहाँ से ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करते हैं। ऑल्ट F1 अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे भी आपको ट्रायल बैलेंस यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये चीज़ होता है आपकी कंपनी से रिलेटेड सारे वर्क टैली प्राइम में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के कंटेंट के लिए अगर आप घर बैठे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।